हेलो दोस्तों। दोस्तों आज मार्केट क्यों गिरा, किस लिए गिरा और क्या-क्या रीज़न है, चाहे अपना इंडिया में हो, चाहे ग्लोबल में हो, पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट का हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केट गिरा है, 12:45 के बाद जो मार्केट गिरा है, आधा से ज़्यादा पोर्टफोलियो को हालत ही ख़राब कर दिया। मतलब कुछ लॉन्ग टाइम के बाद हमें इस तरीके से हरकत होते हुए दिखाई दिया, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट किया जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल जो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देख पा रहे हैं दोस्तों, आज क्या हुआ, निफ्टी कम से कम आपको 1.01% गिरते हुए दिखाई दे रहा है, 253 पॉइंट के आसपास। तो 253 ये तो कम है, थोड़ा लास्ट टाइम पे रिकवर भी हुआ था, उसके बाद दोबारा गिरा है। मगर आप देख सकते हैं कि 1 बजे के बाद मार्केट में सडनली गिरावट होते हुए दिखाई दिया। सेम उसी हिसाब से देखा जाएगा तो बीएसई सेंसेक्स को देखेंगे 1% जो कि 823 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, मगर 900 पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी चला गया था। तो उससे थोड़ा-सा रिकवर हुआ है, मगर ये जो रिकवरी हुआ है, थोड़ा-सा हुआ है, किस पर्पज़ से इतना ज़्यादा खतरनाक गिरा है और ये जो गिरावट हमें दिखाई दिया, ये कम से कम हमें बहुत टाइम के मतलब इतना टाइम के बाद ही हमें दिखाई दिया कि इस तरीके से गिरावट। ऑलरेडी मार्केट तो गिरावट हुआ था, सबने देखा है, बहुत पैनिक हुआ था, मगर ये आज का गिरावट बहुत मतलब मार्केट शुरू से लेके एक तो एक्सपायरी था, यार एक्सपायरी मूवमेंट में आप देख सकते हैं शुरू से लेके एक साइडवेज मूवमेंट में मार्केट चल रहा था। उसके बाद सडनली गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो गिरावट हुआ है पूरा का पूरा चारों तरफ आप देख सकते हैं सबका पोर्टफोलियो की हालत ही खराब कर दिया। पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड ही रेड हो चुका है। ठीक है? तो मेरा कितना पोर्टफोलियो किस तरीके से कितना परसेंट का गिरावट हुआ है वो भी मैं लास्ट में दिखाऊँगा। मेरा 3 पोर्टफोलियो में से 2 पोर्टफोलियो का मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। ठीक है? तो इसका क्या रीज़न है? इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या रीज़न था कि मार्केट इस तरीके से गिरावट हुआ? ऐसे हर आदमी का दिमाग में वही चलता रहता है कि अचानक क्या हो गया? मार्केट तो आराम से चल रहा था। 1 महीने से हम लोग देख रहे थे कि मार्केट साइडवेज़ में चल रहा था। तो अचानक क्या हो गया? इतना सडनली इतना गिरावट हुआ है। तो देखिए, जो कुछ होता है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, उसके लिए ये मार्केट गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि वो क्या होता है, देश का इकोनॉमी को डाउन करता है। ठीक है? और कहीं देश का इकोनॉमी डाउन हुआ तो उससे पहले मार्केट अपना रिएक्शन कर देता है। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा-सा एक बार हो सकता है कि इंडिया मार्केट में कुछ मतलब इंडिया में कुछ ऐसे इश्यू हुआ, कुछ ऐसे दुर्घटना घटा, उसके चलते मार्केट गिरावट हुआ कि नहीं हुआ है, या बाहर कुछ मिडल ईस्ट में कुछ दिक्कत था, ग्लोबल मार्केट में कुछ दिक्कत था, ओवरऑल पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो इस जगह पर आप देखिए कि डाउ जोन का जो फ्यूचर है, 0 आधा परसेंट गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मतलब मोटा-मोटी है। उसके साथ-साथ नेस्डे को देखेंगे तो ये भी आधा परसेंट गिरावट है, दोनों फ्यूचर। साथ में जो एफईएससी 100 है, इसको देखेंगे तो ये आधा परसेंट अप है, मतलब नॉ 0.078। और यूरोप का जो स्टॉक है उसको देखेंगे तो 0.88% आपको डाउन होते दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो ये जो चीज़ है ये सब क्या है? स्टॉक मार्केट में एक सेल ऑफ है और कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑफ ही हम बोलेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। मगर हमारा मार्केट में आज जो हुआ है, ये ओवरऑल हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हरकत होता है, चाहे उसका इम्पैक्ट पहले ही हम मिडल ईस्ट में जो है क्रूड ऑयल के ऊपर आ जाता है। उसके साथ-साथ मार्केट मतलब हम लोग कान में सुनाई बाद में देना पड़ता है, मतलब हमारे कान में जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, चाहे वो आप यूट्यूब में हो, कोई भी न्यूज़ में हो, वो बाद में आता है। मार्केट उसका रिएक्शन पहले ही कर लेता है। तो पहले तो हम क्या बोलते हैं, मार्केट का स्टॉक मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, मगर आज का जो हुआ है वो बहुत ही खतरनाक था, जो कि आप सबको पता ही है कि इलाहाबाद में बोल रहा हूँ, गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ है, वो भी एक बहुत खतरनाक है, उसके ऊपर मार्केट बेस करके इतना गिरावट हुआ है। बाकी और ग्लोबल में क्या हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मोटा-मोटी आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट में क्रूड ऑयल का ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अब कुछ भी हरकत मिडल ईस्ट में हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में हो रहा है, अब देखिए क्रूड ऑयल को आप नज़र में रखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हरकत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसमें मिडल ईस्ट में देखिए, मिडल ईस्ट में कौन-सा आता है, एक तो ईरान-इज़राइल का ये तो ऑलरेडी चलता ही रहता है, उसके बाद अभी जो मोदी जी ने अभी जब कौन-सा कंट्री में अभी एक तुर्की के बगल में एक कौन-सा कंट्री था, इसका नाम नहीं आ रहा है, इधर एक रिफ़िल करने के लिए गया भी था, तो इस चलते हुए ये सब तो है। मगर अभी जो है, अब देखिए न्यूज़ में कुछ, यूएस ऑर्डर पर्सनल आउट फ्रॉम डेंजरस मिडल ईस्ट एंड ईरान टेंशन रिक्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं इस जगह पर क्या दे रहा है, मिडल ईस्ट में एक डेंजरस जो है ईरान के टेंशन की तरफ दिखाई दे रहा है, यूएस के ऑर्डर की तरफ आ रहा है ये चीज़। तो छोटी-छोटी जो चीज़ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो हमारा इंडिया में आज हुआ है, सबसे खतरनाक है एयर इंडिया फ्लाइट जो है लंदन से आया था जो फ्लाइट, वो आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में 242 पीपल्स अबोर्ड 242 पीपल जिसमें था, वो प्लेन लंदन से आया था, वो क्रैश हो चुका है।
तो इसमें कितना आदमी अभी गया है, कितना आदमी, मतलब ये तो एक आपका देश का इकोनॉमी हो गया कि इतना बड़ा चीज़, ये तो छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। जब एक प्लेन क्रैश होना मतलब बहुत बड़ा चीज़ होता है, और जिसके चलते आपको इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट में ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी इसका न्यूज़ जब तक आया था उसके बाद थोड़ा-सा मार्केट तो रिकवर किया था, मगर जब न्यूज़ कन्फर्म होते हुए दिखाई दिया तो मार्केट फिर से वही जगह पर आते हुए दिखाई दिया। तो और कुछ देखिए कि ग्लोबल मार्केट में क्या है, एक तो यूएस बकेट जो गाजा का है, गाजा का एडिट ग्रुप है, उसके चलते हुए डेली अटैक ऑफ स्टाफ बास, तो उधर भी एक स्टाफ जो बास के ऊपर एक स्टाफ का बास है उसके ऊपर भी अटैक किया गया है। उसके साथ चलते हुए और भी देखिए, यूएस ऑन हाई अलर्ट में चल रहा है, यूएस ऑन हाई अलर्ट एमिड फेयर ऑफ द इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर स्ट्राइक। अब बताइए, एक न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए भी बता दिया गया है, तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दे सकता है। साथ में जो TA-35 एक इसका इंडेक्स आपको पता है, इसराइल का इंडेक्स है, और ये आप देख सकते हैं 2.22%, 2% से नीचे ऑलरेडी डाउन हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको ऑलरेडी इसका न्यूज़ जो है उसके साथ साथ मार्केट का इम्पैक्ट दोनों का दोनों ऑलरेडी पता चल रहा है। साथ में जो हमारा राम साहब है, राम साहब की तरफ से एक तो टैरिफ का जो जुलाई 8 तारीख को टैरिफ था वो एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप में एक्सटेंशन जुलाई 8 टैरिफ डिक्लाइन, तो ये ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, और साथ में इसका जो एक लेटर गया है तो सेंड ट्रेड लेटर आउट सून। इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में अभी है, जो कि पूरा का पूरा चाहे इंडिया में हो चाहे ग्लोबल में हो, ट्रम्प टू सेट अल्टीमेट टैरिफ रेट विद इन 2 वीक्स, 2 वीक के बाद ऑलरेडी टैरिफ के लिए हमें ऑलरेडी पता किया था, मतलब सबको पता है, तो वो चीज़ को उसने अभी एक्सटेंड कर दिया, और साथ में ये भी बताया गया है कि ट्रम्प ट्रेंड फॉर 55% टैरिफ, 55% टैरिफ के लिए बताया गया है, और जुलाई 8 को ये डेडलाइन करेगा। तो ऑलरेडी तो एक्सटेंशन कर दिया है, अभी क्या करता है क्या नहीं, तो वो आगे आने वाला टाइम पे हमें न्यूज़ की तरफ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो मार्केट में है। अभी हम लोग थोड़ा सा आज का मार्केट तो देखेंगे कौन सा इंडेक्स में किस तरीके से आज मूवमेंट हुआ था। तो निफ्टी के ऊपर देंगे, निफ्टी 1.01% डाउन हुआ है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको 1.80। तो मैंने इस चीज़ को पहले ही बताया था आप लोगों को कि निफ्टी जितना गिरता है उससे ज़्यादा स्मार्ट बीटा थीमेटिक सेक्टोरियल सबसे ज़्यादा गिरता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लीजिए 1.80, बैंक आधा परसेंट गिरा हुआ है, फाइनेंस 0.78, और मिड कैप 1.52% गिरा हुआ है। निफ्टी 100 जो है 1.15, और निफ्टी 500 जिसको हम कवर करते हैं एमओ निफ्टी 500 से, इसको 1.25%, मिड कैप 50 1.47, मिड कैप 100 1.60, और साथ में स्मॉल कैप जो है कहाँ चला गया, स्मॉल कैप 250 1.44% आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते हुए और आगे बढ़ते हैं सेक्टोरियल में देखेंगे, तो सेक्टोरियल में ऑटो तो अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था, टू व्हीलर में जो बजाज में हो गया, और साथ में टीवीएस में हो गया, टू व्हीलर में अच्छा खासा सेलिंग मतलब बाइंग हो रहा था अच्छा खासा। और साथ में अभी आज देख सकते हैं कि 1.65% डाउन हुआ है, फाइनेंस इस जगह पर जो है 1.06, एफ एम सी जी 1.28, आई टी ठीक ठाक पे अच्छा खासा मूवमेंट था, मगर आज पूरा का पूरा जब ओवरऑल दबाव है तो इस जगह पर भी दबाव दिखाई दिया 0.84। मेटल भी 1.5% डाउन हुआ है, फार्मा नॉर्मल नॉर्मल है, पी एस यू 1.27, प्राइवेट बैंक आपको 0.79। और रियलिटी इसके लिए मैंने पहले ही बताया था, इसका जिस जगह पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर उसमें ज्वाइन कीजिए, फ्री का है, कोई पैसा नहीं है, आपको पूरा का पूरा व्यू मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने पहले ही बताया, रियलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये जिस तरीके से भागता है उतना गिरता भी है, प्रॉफिट बुक करके इसमें स्विंग करके चलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई मतलब ही नहीं है, इस स्विंग के लिए बहुत बस बहुत बढ़िया है। ऑयल एंड गैस 1.69, जो कि क्रूड ऑयल को आप नज़र रखेंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया, और बाकी हम स्ट्रेटजी में जाएंगे भाई साहब। स्ट्रेटजी में एक ही जो कि मैं हमेशा इसके लिए बोलता हूँ, कहाँ गया, बाकी तो बहुत सारे ETF है, इतना तो हम कवर नहीं करना चाहिए, ना कि कवर करने का कोई मतलब है। सब मेन मेन मोटा मोटा देंगे तो निफ्टी अल्फा 50 जो कि हम अल्फा से कवर करते हैं, जिसको हम किससे कवर करते हैं, अल्फा से कवर करते हैं, और A2.13 भाई साहब ये भागता भी है गिरता भी है, ठीक है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिए। और अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 0.74%, मोमेंटम 1.749% गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें तो बहुत सारे हैं, इतना कुछ देखना नहीं है, और आगे हम चलेंगे थीमेटिक। थीमेटिक में कमोडिटी 1.57, कंजम्पशन 1.41, CPSC 1.5% गिरते हुए दिखाई दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर 1.39, और PSC रहेंगे 2.10। बाकी मोटा मोटी हमारा जो मेन डिफेंस, डिफेंस कहाँ चला गया, हाँ
ये हो गया कैपिटल मार्केट, जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब में व्यू मिल रहा है कैपिटल मार्केट के ऊपर। ये कैपिटल मार्केट में नया ईटीएफ आया है, तो इसका ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी व्यू दे रखा है। और साथ में ये भी बता के रखा है, इसमें कम से कम अभी का टाइम पे, क्योंकि इसका सबसे बीएससी का वेटेज सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेगा, और बीएससी भी नीचे आएगा तो ये और भी गिरेगा। जब ये भाग रहा था दिन में, एक एक दिन में 2-2 ढाई% गिर रहा था, तो अभी गिरावट नहीं भी उसका सेम है, कंटिन्यू गिर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको चार्ट में जाके। साथ में जो ईवी इंडिया है 1.91, और अपना डिफेंस, डिफेंस कहाँ चला गया, ये हो गया, हाँ डिफेंस, डिफेंस ये रूरल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो इसको हम डिफेंस से कवर करते हैं, तो इस जगह पर डिफेंस कहाँ चला गया, ये मल्टी कैप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और हाँ ये हो गया इंडिया, निफ्टी इंडिया डिफेंस 1.72। अभी तो रिटर्न तो बहुत अच्छा दे रहा था, अभी देख सकते हैं इसका गिरावट कितना हो रहा है। तो ये इस तरीके से आज मार्केट का मूवमेंट था, और मार्केट का जो न्यूज़ था वो आप लोगों के सामने कवर किया। और आज मेरा जो पोर्टफोलियो है, ये आपके सामने दो पोर्टफोलियो है। एक पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं 1.13%, जो कि डे पीएनएल में आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, उसमें देखेंगे 0.72% गिरावट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि टू डे लॉस आप देख सकते हैं। तो यही है पोर्टफोलियो। बताइए, आपका पोर्टफोलियो इस तरीके बनना चाहिए जहाँ पर निफ्टी जो है, निफ्टी का आपका 1% का गिरावट है, और उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो 0.171 0.72% गिरावट है, तो आप समझ सकते हैं आपका पोर्टफोलियो किस तरीके। हाँ, जैसे मेरा दूसरा वाला पोर्टफोलियो है, मैं दूसरा वाला पोर्टफोलियो दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो ये निफ्टी से भी ज़्यादा है, तो इस पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा मैनेज करना ज़रूरी है, तो ये टाइम के साथ-साथ हम करते रहेंगे। मगर इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो जिस तरीके से आज पोर्टफोलियो जो हरकत हुआ है, आने वाला टाइम पे इस तरीके से पोर्टफोलियो हरकत होना नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए, उसी हिसाब से पोर्टफोलियो को बना के रखिए कि कितना भी गिरावट हो जाए, निफ्टी से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए अपना पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो मार्केट किस लिए गिरा, क्यों गिरा, ओवरऑल पूरा रीज़न को हमने कवर किया। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो एक मैं लेके आऊँगा, जो कि ग्रो की तरफ से एक नया ईटीएफ मार्केट में लिस्ट होने वाला है, कल उसका एनएफओ है, तो उसको ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे। और साथ में चैनल को ऊपर पहली बार विजिट किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्री है, कुछ पैसा का जरूरत, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरा का पूरा ओवरऑल व्यू और भी मैं देता रहूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।